को ना जोड़े, काम करे, ये मानना है एलजी साहब का। देखिए, एलजी साहब अब बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और वो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, और मैं एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कंफ्यूज मत करिए। एलजी साहब को पता है कि हमारे हालात क्या हैं, हमें कितना प्ले फील्ड दिया जा रहा है खेलने के लिए, और एलजी साहब कितने, आपने यही नहीं देख लिया, अगर इसी फंक्शन में एलजी साहब आए होते तो यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी, वीसी, चीफ सेक्रेटरी, वेक्रेटरी सब यहाँ गट्टे लाइन पे बाहर, उन्हें कुर्सी भी नहीं लेनी, बाहर रोड पे खड़े होते। तो क्या आपको कोई ऑफिसर दिखा? एलजी साहब को कहना कि जनाब, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब किसी फंक्शन में जाते हैं, हम आपके डीसी नहीं देखते, आपके डिपकॉम नहीं देखते, आपके आईजी नहीं देखते, आपके डीजी नहीं देखते, आपके चीफ सेक्रेटरी नहीं देखते, आपका एसएसपी नहीं देखते, तो बताएं फिर कौन सा सरकार के पास पावर है? अगर ऑफिसर, क्या एक फाइल तो नहीं साइन करनी यहाँ, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, एक कर्सी है, अगर वो कर्सी भी देने को राजी नहीं तो फिर आपको मैं, एलजी साहब, आप किस मुंह से कह रहे हो कि मैंने सरकार को फ्री हैंड दिया है? फ्री हैंड नहीं है एलजी साहब, आपने हर चीज़ अपने कब्जे में रखी है, क्योंकि कैडर आपके पास है, ये सेक्रेटरी आपके पास हैं, ये आईपीएस आईएएस अफसर आपके पास हैं, वो अगर सरकार का काम करना भी चाहते हैं ऑफिसर, तो आप उनको करने नहीं देते। ये सच्चाई है, अगर हम बोलेंगे तो हम नहीं चाहते कि कन्फ्रंटेशन हो बिटवीन एलजी एंड लोगों की चुनी हुई सरकार को, लेकिन एलजी साहब को मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ कि एलजी साहब, आप एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं, मानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन ये आप जिस पोस्ट पे हैं वो एक सियासतदान की पोस्ट नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जहाँ आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो भी स्टेटमेंट आए वो पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, वो इंसाफ की आनी चाहिए। इसलिए इंसाफ बोलिए, और इंसाफ ये है, और मैंने भी आपको कह दिया है कि जब भी कभी एलजी साहब कहें, मैं तब आपको दाद दूंगा कि ये सवाल आप एलजी साहब से पूछ लें कि जनाब, जब अगर आपका प्रोटोकॉल होता है तो ये पूरा रोड जाम हुआ होता तो आपके सामने क्या हालात थी? आधा घंटा पहले सड़कें बंद हो जाती हैं जब एलजी साहब की मूवमेंट होती हैं। इसलिए एक जम्मू कश्मीर के अंदर दो सरकारें तो चल रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर दो निज़ाम, दो पावरें, और एक फ़िरका परस्ती की हमारे साथ एक भेदभाव किया जा रहा है, जो भेदभाव कोई बात नहीं, कितना सताओगे, ना सता गरीब को, गरीब रो देगा, पता लगेगा उसके मालिक को, तो तुझे कब्र से भी खोद के निकालेगा। हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, डरने वालों से नहीं हैं। हम एक ही बात जानते हैं कि अपने हकों के लिए लड़ते हैं, अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं, और अपने हकों को लड़ने के लिए हम हमेशा हिंदुस्तान के आइन का सहारा लेते हैं, हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सहारा लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे सदियों सदियों, जब तक ये देश रहेगा मेरा देश, उस देश के हम हमेशा वफादार रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग, हमें 100 आप इल्ज़ाम लगा दें जम्मू कश्मीर के लोगों पे, 100 बातें हमें कह दें, लेकिन हम सिर झुका के वो कबूल करेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि हम देशद्रोही हैं। हम आपसे बड़े देशभक्त हैं।